गुल्ली बुल्ली शोन आज बाबा के घर आए हैं बाबा से पार्टी लेने के लिए। लेकिन बाबा तो अंदर से टूटा हुआ डंडा बाहर लेकर आ जाता है और गुल्ली बुल्ली के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बाबा पूछता है, यहाँ पर क्या कर रहे हो? कितनी बार समझाया है इस टाइम बाहर ना निकला करो, यहाँ पर ज़ोंबीज घूम रहे हैं। तभी पोठीबाज शोन की पैंट टाइट हो जाती है ज़ोंबीज का नाम सुन के। अरे बाबा, ज़ोंबीज ज़ोंबीज घूम रहे हैं यहाँ पर। पोठीबाज शोन की आवाज टाइट हो जाती है। बाबा कहता है, हाँ ज़ोंबीज घूम रहे हैं यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट की वजह से कुछ ज़ोंबीज बन गए हैं बहुत सारे लोग, और जहाँ पर वो घूम रहे हैं इसलिए तुम्हें घर रहना चाहिए। और उसे एक मॉन्स्टर ने बनाया है जिसका नाम जीरो है। बाबा को बुल्ली कहता है, अरे बाबा ज़ोंबीज वोंबीज कुछ नहीं होते, हम तो चल फिर आते हैं। तभी बाबा कहता है, जाओ जाकर देख कर आओ, तुम्हें लग पता जाएगा कि वो ज़ोंबीज कितने खतरनाक हैं। अगर उसने तुम्हें काट लिया तो तुम भी ज़ोंबी बन जाओगे। अरे वो ज़ोंबी है ज़ोंबी। पोठीबाज शोन की तो हवा टाइट होती है। पोठीबाज शोन कहता है, अरे मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अरे बाबा, आप डराते रहते हो हमेशा। बाबा कहता है, मैं डरा नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि एक मॉन्स्टर जीरो है जिसने बहुत सारे ज़ोंबीज बना दिए हैं और वो मेरी कब्र की मिट्टी ले गया था। और इधर बुल्ली बुल्ली से कहता है, चल आजा भाई, घूम फिर आते हैं। बाबा की क्या ही बात है, बाबा तो बोलता ही रहता है। तभी बाबा कहता है, हाँ हाँ जाओ, लेकिन वापस नहीं आ पाओगे और मुझे फिर ना बुलाना। बुल्ली कहता है, ठीक है बाबा। तभी ये तीनों वहां से जाने लगते हैं और मजबूरी में पोठीबाज शोन भी इनके साथ जाने लगता है। पोठीबाज शोन की फटी पड़ी होती है पेंट, क्योंकि ज़ोंबीज का नाम सुन के तो इसकी हवा टाइट हो गई थी। तभी ये वहां से जाने लगते हैं जंगल के बीचों बीच। आपस में बातें करने लगते हैं कि यार ये ज़ोंबी वोंबी क्या होता है क्या। लेकिन सब यकीन इस पे नहीं कर रहे सिवाय पोठीबाज शोन के। तभी ये वहां पर पहुंचते ही खड़े हो जाते हैं क्योंकि सामने इन्हें ज़ोंबी नजर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे इसमें तो खंजर घुसा हुआ है, ये कैसा ज़ोंबी है, ये तो खतरनाक है। तभी ये घुराने लगता है। अरे ये क्या हो गया? तभी शोन कहता है, अरे भैया भैया वो देख सामने ज़ोंबी, ये तो हमें खा जाएगा। तभी ज़ोंबी इनकी तरफ भागने लगता है। तीनों इसको देखकर ऐसा भागते हैं जैसे कि इनकी तो हवा टाइट हो गई हो। तभी ये वहां से भागने लगते हैं, ज़ोंबी इनके पीछे लग जाता है। अब इन्हें यकीन आता है कि बाबा तो सही कह रहा था, ये तीनों तो बेवकूफ निकले। ज़ोंबी इनके पीछे भागने लगता है, ये डर के भागने लगते हैं। शोन कहता है, अरे भाई वो देख एक और भी आ गया जिसका बाजू ही नहीं है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भागने के सिवा, ये तो सब ज़ोंबी बन जाएंगे। बुल्ली कहता है, अरे भाई भाग, अरे ये क्या हमने कर दिया, हमने तो मुसीबत गले ले ली। तभी शोन कहता है, अब क्या ही कर सकते हैं, भागो। बुल्ली कहता है, हाँ भाई दम लगा के भागो, जितना जोर है उतना भागो। तभी ये सारे वहां से भाग रहे होते हैं, दो ज़ोंबी इनके पीछे लगे हुए होते हैं। तभी ये दोनों ज़ोंबी खड़े हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर एक तीर आकर गिरता है। तो ये तीर आखिरकार किसने गिराया? मुझे लगता है ये तो किसी पावरफुल बंदे ने गिराया, ये तो बाबा है। बाबा कहता है, हाँ जी ले लिए मजे, ज़ोंबी के हत्थे चढ़ गए। तभी शोन कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, अरे मैं तो इनके साथ आना ही नहीं चाहता था, ये चपड़गंजू मुझे लेकर आए। तभी बाबा कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ये ज़ोंबीज हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन तुम मेरी सुनते कहाँ हो। बुल्ली कहता है, सॉरी बाबा, अब इनसे हमें बचाओ। बाबा कहता है, ठीक है अभी बचा लेते हैं, डरने की क्या बात है, अभी मैं इनका सफाया कर देता हूँ, लेकिन आइंदा एहतियात रखना। लेकिन बाबा क्या इनका सफाया कर पाएगा, क्योंकि ये तो ज़ोंबी हैं और ज़ोंबी काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। इतने में यहाँ पर रोड भी आ जाता है। रोड इन्हें देखता है, सामने तीर पड़ा होता है, तीर की रेखा कोई भी पार नहीं करना चाहता क्योंकि ये पावरफुल है। बुल्ली कहता है, बाबा हमें बचाओ, ये तो ईवल रोड भी आ गया। तभी ये कहता है, ईवल रोड ये कहाँ से आ गया? शोन कहता है, ये तो हमारा रोड ही है लेकिन ईवल बन चुका है, मुझे लगता है इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हुआ है। तभी बाबा इन्हें कहता है, हाँ तुम सही सोच रहे हो, इसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है और ये भी ज़ोंबी बन चुका है। तभी तीनों हैरान होते हैं कि अब इनसे कैसे बचा जाएगा, क्योंकि इनमें तो ईवल रोड भी है। ईवल रोड तो साइज में भी बड़ा है, इन्हें तो चबा कर खा जाएगा। बुल्ली कहता है, अब हम क्या करें, हम तो चारों ओर से फंस चुके हैं, एक बैक साइड से ही बचे हैं, क्यों ना भाग निकले। शोन कहता है, अच्छा आइडिया है, चल जल्दी से भाग जाते हैं, बाबा खुद ही निपट लेगा इनसे। बुल्ली कहता है, आइडिया तो अच्छा है लेकिन पकड़े गए तो मारे जाएंगे और बाबा भी हमें चूरन लगा कर खा जाएगा। बुल्ली कहता है, अरे भाई मजाक ना करो, इस टाइम ये सिचुएशन खतरनाक है। और तभी यहाँ पर ये जो तीर पड़ा होता है इसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहे होते और दूसरा तीर भी आ जाता है। तभी ये वहां से भागने लगते हैं दुम दबाकर, लेकिन आखिरकार इनके साथ बुल्ली भी था, वो कहाँ चला गया। ये दोनों आगे भागकर आते हैं एक कुएं के पास। इधर ईवल रोड इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और ज़ोंबी भी यहाँ पर खड़ा हुआ होता है। तभी शोन की नजर क्रिस्टल पर पड़ती है जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। शोन सोचता है इससे ही कुछ होगा
तब ये क्रिस्टल के पास आ जाता है और अपना बुल्ली ज़ोंबी को गिरा देता है। इधर सब तैयार हैं, ये सोचता है क्यों ना इसे कुएं में डाला जाए। ज़ोंबी इसके पास आ रहा होता है, तभी रोड इनकी तरफ बढ़ रहा होता है और अब ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे होते। तभी ये उसके अंदर फेंक देता है और तभी इतना खतरनाक ग्लो होता है, इसके होते ही इन्हें समझ आ जाती है इससे कुछ ना कुछ तो होगा, हमारी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होगी। गुल्ली कहता है बहुत अच्छा। तभी रोड रुक जाता है, रोड यहाँ पर रुक जाता है और रोड काफी ज्यादा अजीब सा हो जाता है। तभी इन्हें समझ आ जाती है कि ये एनर्जी का सोर्स ही काम आया है। गुल्ली कहता है ग्रेट शोन, बहुत अच्छा किया तूने ये सब करके। तो दोस्तों क्या होगा ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और क्या होने वाला है आखिरकार, ये सब ज़ोंबीज कैसे बन गए हैं और इसके पीछे कौन है जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल है जिसका नाम जीरो है।